Dear students and my lovely viewers, once again welcome to my YouTube channel which is English with Casey और English with Professor Arif। आज हम फर्स्ट टेंस जो हमारा है उसको हम चेंज करने जा रहे हैं इनटू एक्टिव इनटू पैसिवाइज। तो कैसे करना है, आए मेरे साथ, एंड तक मेरे साथ बने रहना सो दैट यू कैन लर्न दैट हाउ वी कैन चेंज the activize of present indefinite tense into passivize। okay? अच्छा, अगर आपको याद हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो एक्टिव का फार्मूला था वो क्या था? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, लाइक दिस। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? याद है ना आपको? अगर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट का मेरा लेक्चर अटेंड किया हुआ है तो डेफिनेटली 110% आपको याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला क्या है। और अगर आपने नहीं अटेंड किया तो इस लेक्चर को अटेंड करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप ज़रा वो लेक्चर को अटेंड करें ताकि आप पहले आपका एक्टिव क्लियर हो, देन यू विल बी एबल टू चेंज इट इनटू पैसिवाइज। ओके जी, तो फर्स्ट जो रूल है जो मैंने इंट्रो में, पैसिव के इंट्रो में आपको बताया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको रूल्स बताए, तो फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल ये था कि हम जो एक्टिवाइज है लाइक दिस, ये एक्टिव है, ठीक है ना, इसको हम क्या करने जा रहे हैं? पैसिवाइज में चेंज करने जा रहे हैं, लाइक दिस। तो एक्टिव का पैसिव को चेंज करने के लिए जो फर्स्ट रूल है वो क्या था कि ऑब्जेक्ट को उठा के ले आएंगे सब्जेक्ट की जगह पर। तो पैसिव का जो सब्जेक्ट होगा वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होगा, लाइक दिस, ठीक है। ये मैं आपके लिए इसको एज ऑब्जेक्ट ही लिख रहा हूं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट नहीं है। पैसिव में ये एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। यू नो कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो पैसिव बनाते हुए जरा मैं इसको रिमूव करता हूं और मैं इसको सब्जेक्ट ही लिखता हूं सो दैट यू विल कम टू नो कि ये देखें, ये पैसिव का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन करके रेड मार्कर से लिख रहा हूं कि ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट है जिसको हम उठा के लेके आए हैं, ठीक है जी, ऑब्जेक्ट, ये ज़हन में रखना है। लेकिन यहां पर पैसिव में ये एज ए सब्जेक्ट काम करेगा। मेक इट क्लियर है, ये ऑब्जेक्ट एक्टिव का ऑब्जेक्ट तो हम उठा के ले आए हैं किसकी जगह पर? सब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है जी। द सेकेंड रूल आपको याद होगा कि वो क्या था? ऑब्जेक्ट चेंज ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिवाइज में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो होगा इज एम आर, लाइक दिस, इज एम आर, ठीक है जी। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि ये थर्ड फॉर्म जो है ये मस्ट है, इसको आपने हाईलाइट कर देना है, ये याद रखिएगा, हाईलाइटेड कि थर्ड फॉर्म आनी है। और उसके बाद एक और मैंने आपको हाईलाइट के लिए बताया था, वो क्या है? वो है बाय फ्रॉम फार्मूला, इसको भी आपने हाईलाइट करना है। ये दो चीज़ें जो हैं ये मस्ट हैं जी, ये पैसिवाइज में ये आनी है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाएगी थर्ड फॉर्म में बाय फार्मूले का, और लास्ट क्या है? ये है जी, ये ऑब्जेक्ट को आपने उठा के लेके आना है जनाब यहां से, लाइक हेयर। सब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ये, लेकिन है ये क्या? बेसिकली एक्टिव का सब्जेक्ट है ये, लाइक दिस, ठीक है जी। ये चेंजेस हैं जो आपने करनी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे इज एम आर, एक्टिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये जरा चेंज देख लीजिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर आपको याद हो वो हेल्पिंग वर्ब जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में हम लगाते थे वो हमने उधार दिया था, वो क्या था? डू डज, ठीक है। लेकिन इधर पैसिवाइज का अपना हेल्पिंग वर्ब है जो क्या? इज एम आर।
इज एम आर के बाद ये जो फर्स्ट फॉर्म है दैट विल बी चेंज इनटू थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय जो है ये फार्मूले का हम लगाएंगे, पैसिवाइज के फार्मूले का लगाएंगे, एंड देन सब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। क्लियर? आए जी, अब हम ये जो मैंने फार्मूले को जरा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब हम इसकी जो प्रैक्टिकल है, एप्लीकेशन है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, ये देखिएगा, ये एक्टिवाइज का मैं लिख रहा हूं एप्पल, सॉरी, ही eats an apple like this। ये आ गया जी एक्टिवाइज का सेंटेंस। इसमें आप देखिएगा जरा, ये मैं इसको तोड़ रहा हूं, मैं फ्रेगमेंटेशन कर रहा हूं, इसको हिस्सों में तोड़ रहा हूं आपको समझाने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गया, ये ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, जो शुरू में आपने क्या करना है, ये अभी मैं आपको गुर की बात बताने लगा हूं जो मैं करता था। व्हेन आई वाज स्टूडेंट लाइक यू, तो मैं एक्टिव को पैसिव में चेंज करने से पहले मैं एक्टिव के सेंटेंस को तोड़ देता था, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब आपने ये काम कर दिया ना, तो पीछे 90% आपने इधर काम कर दिया। 90% हिस्सों को पहचानना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। उसके बाद ये रूल्स हैं जो लगाने हैं। आप देखें क्या करना है आपने जी, देखिएगा जरा, आप ही करेंगे। पहला रूल है कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में ले आना है, और एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल। ये देखिएगा पैसिव में हम करने लगे हैं चेंज, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको मजा आएगा। देखिएगा ये हेल्पिंग सॉरी ऑब्जेक्ट आ गया एन एप्पल, ये एन एप्पल को हम ले आए हैं सब्जेक्ट की जगह पर। ये देखें, ये सब्जेक्ट की लाइन है, एन एप्पल। सेकंड रूल, इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो एन एप्पल के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा, डेफिनेटली इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर प्लस थर्ड पर्सन के साथ इज लगेगा। एन एप्पल इज। सेकंड रूल क्या है, थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म क्या थी, ईट, एन एप्पल इज ईटन, फार्मूले का बाय लग गया, एन एप्पल इज ईटन बाय। अब आगे क्या है जी, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये सब्जेक्ट को उठा के हमने ऑब्जेक्ट पे लेके आना, और सब्जेक्ट क्या है, ही, एन एप्पल इज ईटन बाय। और ही को जब हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो वो चेंज होगा किसमें, ही किसमें चेंज होगा, हिम में। तो ये देखिएगा, हिम, एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। अब ऑब्जेक्ट में जो एच है ये आप कैपिटल नहीं करोगे, इधर देखें एच कैपिटल है, ये भी जरा ज़हन में रखना है। एन एप्पल इज ईटन बाय हिम। क्लियर? ठीक है जी, ओके। इसका पैसिवाइज का इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये मैं साथ साथ आपको बताता चलूं। इज को हम, आपको पता है कि जनरल फार्मूला इंट्रोगेटिव बनाने का क्या है, इज को उठा के शुरू में ले आएंगे, तो ये होगा इज एन एप्पल ईटन बाय हिम, और नेगेटिव क्या होगा, एन एप्पल इज नॉट ईटन बाय हिम, लाइक दिस। गॉट इट? वेरी इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये चंद रूल्स हैं। और सबसे जो अहम और मुश्किल काम माइट भी जो आपको लगे वो है इसको हिस्सों में तोड़ना। ये देखें, आप हिस्सों में तोड़ लें, आपको पता जी, ऑब्जेक्ट को उठा के ले आओ किधर, सब्जेक्ट की जगह पे, ये आ गया जी एन एप्पल। उसके बाद क्या करना है जी, सेकंड रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाना है, ये हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, इज। उसके बाद क्या है, थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म को चेंज कर दिया किसमें, थर्ड फॉर्म में। उसके बाद क्या है, बाय फार्मूले का, ये बाय लगा दिया। और उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ये देखें, सब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है, इसको उठा के ले आओ किधर, ऑब्जेक्ट में। और जब ऑब्जेक्ट में लेके आओगे तो ही विल बी चेंज इनटू हिम, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप चेंज कर दोगे। एक और सेंटेंस आपको लिखवा रहा हूं, एंड दैट इज मदर कुक्स फूड। ये आ गया जी। अब इसको हम पहले तोड़ लेते हैं।
ये मदर सब्जेक्ट, कुक्स वर्ब, फूड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले पहला काम आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उठा के लेके आओ। ये एक्टिवाइज है, ज़रा इसके साथ ए वी लिख लें, ए फॉर एक्टिव, वी फॉर वाइज। अब इसको हम पैसिवाइज में करने लगे हैं, लाइक दिस। ऑब्जेक्ट आ गया फूड, फूड, फूड के साथ लाजमी बात है हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, फूड इज। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म कुक, कुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फूड इज कुक्ड, ये आ गया जी कुक्ड। और उसके बाद क्या है, बाय फार्मूले का, बाय, फूड इज कुक्ड बाय, सब्जेक्ट क्या है मदर, और ये मदर नाम है, और नेम मैंने बताया था नो चेंज, फूड इज कुक्ड बाय मदर, लाइक दिस। ठीक है जी। अब इसका हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, इसको उठा के शुरू में ले आएंगे तो होगा इज फूड कुक्ड बाय मदर, इज फूड कुक्ड बाय मदर, एंड नेगेटिव क्या होगा, फूड is not cooked by mother, like this. So ये जो रूल्स हैं इनको आपने अप्लाई करके आपने देखें सेंटेंस को बिल्कुल चेंज कर दिया, एंड यू विल एंजॉय व्हाइल यूजिंग दिस। क्यों? चूंकि आप फील करते हो कि यार आप में पावर है कि आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है, और जब आप पावर फील करते हो और उस पावर को यूज करते हो तो आपको पता है कि पावर और पावर को यूज करने का अपना ही एक नशा होता है। तो यू विल एंजॉय व्हाइल चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। मैं कुछ सेंटेंसेस आपको जाते जाते दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए एज यूजुअल, उनको आपने क्या करना है, एक्टिव के मैं लिखवाऊंगा, आपने उनको पैसिव में चेंज करना है, और उनके जो है वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाने हैं। नंबर 1, वी वॉच टीवी। इजी लिखवा रहा हूं सो दैट यू कैन मेक practice and you will not feel any difficulty while changing it from active into passive. Number 2, my father reads newspaper. इनके नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाने हैं अपने पैसिव में चेंज करते हुए। नंबर 3, boys play cricket. Boys play cricket. Number 4, she makes tea for the guest. ये मैं थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, मैं ऑब्जेक्ट के आगे ले गया हूँ ओनली टू चेक यू कि आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना आता है कि नहीं आता। ओके, एंड नंबर 5, number 5 is I drink milk every day, like this. 1 2 3 4 5. So there are 5 sentences you will have to change into passive voice. ओके, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव लाजमी बनाने हैं, और 5 मैंने दिए हैं, 5 आपने खुद एक्टिव वाले जो हैं वो लिख के उनको पैसिव में चेंज करने की कोशिश करनी है, एंड देन यू विल सी दैट slowly and gradually you will have command over passive voice. Got it? And soft reminder, if you like my channel or if you like my lecture, so please subscribe it, and at the same time click the bell icon so that you can receive the notification of my next upcoming video, and please share these videos so that needy students भी इससे
फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।